नमस्कार दोस्तों, गॉसिप विद कपूताई में आपका स्वागत है। आज कपूताई आपके लिए बहुत ही धमाकेदार और मसालेदार खबरें लेकर आई है। कपूताई के पिटारे में आज आपके लिए बहुत कुछ है, तो फटाफट से सवार हो जाइए कपूताई की इस रेलगाड़ी में, जहां आपको मिलेंगी टीवी शोज़ की कई मसालेदार खबरें। तो चलिए सबसे पहले खबरों में ले चलते हैं आपको रब राखा के सेट पर, जहां पर रब राखा के सेट पर सगाई चल रही है और इस सगाई में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। रणबीर और अद्रिजा की ये सगाई है, पर यहाँ पर पूरा घर हैरान रह जाएगा जब रणबीर सगाई में एक बड़ा धमाका करते हुए अद्रिजा को नहीं बल्कि यहाँ पर जो मेघला है उसको रिंग पहना देगा। आपको बता दें कि ये बात घर नहीं जानता कि रणबीर आद्रिजा को नहीं बल्कि मेघला को प्यार करता है, और इसी गलतफहमी में जो घर वाले होते हैं वो रणबीर की सगाई आद्रिजा से कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। रणबीर का परिवार आद्रिजा के लिए रोका करने के लिए वहां पहुंचता है, और ऐसे में जब आद्रिजा और जो मेघला है वो नीचे आते हैं और सगाई के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वहीं पर एक बड़ा धमाका हो जाता है। आपको बता दें कि इस वक्त जो रब राखा है उसके सेट पर सगाई का सीन शूट हो रहा है, और यहाँ पर अब बड़ा धमाका होने वाला है। आद्रिजा की जगह जो रणबीर है वो मेघला को सगाई की अंगूठी पहनाएगा, जिसके बाद सभी घर वाले हैरान रह जाएंगे। दरअसल जो रणबीर है वो आद्रिजा से नहीं बल्कि मेघला से प्यार करता है और उसे ही पसंद करता है, लेकिन ये बात मेघला को नहीं पता। हालांकि मेघला को कहीं ना कहीं इस बात की कुछ ना कुछ जानकारी थी, लेकिन उसे यही लगता था कि आद्रिजा जो है वो रणबीर से सगाई करना चाहती है और फिर इन दोनों की सगाई हो रही है। आद्रिजा को भी ये गलतफहमी थी कि रणबीर उससे सगाई करेगा और वो उसे पसंद करता है, पर अब आद्रिजा का जो भी ये सोच है या जो भी गलतफहमी है वो दूर हो जाएगी और रणबीर मेघला से सगाई कर लेगा। हालांकि अब सगाई के बाद किस तरीके का रिएक्शन घर वालों का होगा और क्या ये जो घर वाले हैं वो इस रिंग सेरेमनी को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, और क्या मेघला भी रणबीर के हाथ में सगाई की अंगूठी पहनाएगी, ये आपको आगे पता चलेगा। वहीं अब कपूताई आपको ले चलती है माटी से बंधी डोर के सेट पर, जहाँ पर जो वैजू और राणा है अब वो काफ़ी ज़्यादा करीब आते हुए नज़र आएंगे। आपको बता दें कि वैजू और राणा जो है वो अब एक सड़क पर सीन शूट कर रहे हैं, जहां पर राणा ने वैजू को देखकर उसे गले लगा लिया। राणा ने वैजू को वापस लौटने की भी बात कही है। यहाँ पर अब ये साफ देखा जा सकता है कि राणा इस बात को मान चुका है कि वैजू के बिना वो अकेला नहीं रह सकता, लेकिन जो वैजू है वो कहने को तो राणा से प्यार करती है, पर यहाँ वो वैजू जो है वो राणा के सामने अपना प्यार का इजहार नहीं करेगी। जया की वजह से वैजू ने अपना प्यार राणा के प्रति छिपा दिया है। राणा के सामने वैजू ने एक बड़ी शर्त भी रखी है। वैजू का कहना है कि वो घर तभी जाएगी जब वो इस बात को छिपा कर रखेगा कि राणा और वैजू की सगाई हो चुकी है। वहीं अब इसी दौरान वैजू और राणा को मिलिंद भी नसीहत देने के लिए आएगा। राणा को मिलिंद समझाएगा, पर इसी बीच वैजू मिलिंद को चुप करा देगी और राणा को शांत तरीके से सब कुछ छिपाने की बात कहेगी। वैसे आखिर कब इस बात का खुलासा होगा कि रानू और वैजू की शादी हो चुकी है, और फिर इस खुलासे के बाद घर वालों का रिएक्शन क्या होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। पर फिलहाल तो जो राणा है वो वैजू को शर्तों के आधार पर घर ले जाएगा। वैजू ने जो शर्तें रखी हैं राणा के सामने वो उसी को मानते हुए वैजू को घर लेकर जाएगा, और फिर देखना होगा कि जया, वैजू और राणा एक साथ एक घर के नीचे कैसे रहते हैं, और फिर इस शो में क्या नया देखने को मिलता है। वहीं अब कपूताई आपको ले चलती है दुर्गा के सेट पर, जहां पर दुर्गा में दुर्गा बनी माँ दुर्गा। जी हाँ, अब सीरियल दुर्गा की जो दुर्गा है उन्होंने अब असली माँ दुर्गा का रूप लेना शुरू कर दिया है।
दरअसल जो दुर्गा है वो अपने पति राजेश से इतनी परेशान हो चुकी है कि अब उसने अपने पति को ही धमकी देना शुरू कर दिया है। राजेश को आंखें दिखाकर जो दुर्गा है उन्होंने चुप करा दिया। आंदोलन करेगी अब दुर्गा अपने ही घर में आंदोलन करेगी। राजेश को उन्होंने अंत करने तक की चेतावनी दे दी है। यहाँ पर दुर्गा ने राजेश को ये तक कह दिया है कि अगर वो दुर्गा को इसी तरह से परेशान करता रहा तो वो उसका अंत करने में समय नहीं लगाएगी। यही वजह है कि अब हम आपको ये बोल रहे हैं कि दुर्गा जो है उन्होंने असली माँ दुर्गा का रूप लेना शुरू कर दिया है। दरअसल होता कुछ यूँ है कि जो दुर्गा है वो अपने घर से बाहर चले जाती है और जब राजेश उससे पूछता है कि आखिर वो कहाँ गई थी तो वो बताती है कि वो कुंवर शाह से मिलने गई थी। ये बात सुनकर जो राजेश है उसका पारा काफ़ी ज़्यादा चढ़ जाता है और वो डंडे से दुर्गा को मारना शुरू कर देता है। यही बात दुर्गा को बर्दाश्त नहीं होती और वो बदले में राजेश को चुप करा देती है और कहती है कि अगर आगे से राजेश ने कुछ भी उसके साथ ऐसा किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वैसे देखना होगा कि कब तक राजेश और दुर्गा का ये ड्रामा टीवी में हमें देखने को मिलेगा और कब दुर्गा की जो असली प्रेम कहानी है वो दर्शकों के सामने आ पाएगी। वैसे अब यहाँ पर आपको क्या लगता है, आखिर कब तक दुर्गा राजेश की हरकतों को झेलेगी और कब वो अपनी जो सच्चाई है वो अपने प्रेमी को बता देगी? तो वहीं अब गपुताई आपको ले चलती है झनक के सेट पर, जहां पर झनक की याददाश्त वापस आ गई है। झनक को अब सब कुछ याद आ चुका है। दरअसल झनक अपनी याददाश्त भूल चुकी थी और ऐसे में अब झनक की याददाश्त वापस आ चुकी है और अब वो गुरुजी के साथ मिलकर अपने नकली पिता का पर्दाफाश करेगी। याददाश्त वापस आने के बाद उसे अब इस बात का पता चल गया है कि जो खुद को उसका पिता बता रहा था वो उसका असली पिता नहीं है। ऐसे में जो अनिरुद्ध है वो भी झनक को ढूंढता हुआ नजर आएगा। अब देखना होगा कि अनिरुद्ध झनक मिलकर किस तरीके से ये सिचुएशन से निपट पाएंगे और जिस गुरुजी के साथ मिलकर जो झनक है वो अपने नकली पिता का पर्दाफाश करने के लिए निकली है, उस पर क्या मोड़ आगे आएगा। वहीं अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उड़ने की आशा की। दरअसल उड़ने की आशा में अब जो है वो कहीं ना कहीं लालच देखने को मिल रहा है। ये लालच किसी और का नहीं बल्कि रेणुका का दिखाई दे रहा है। दरअसल रिया का अब गृह प्रवेश कराने के लिए रेणुका काफ़ी ज़्यादा उतावली हो गई है। रेणुका और जो आकाश और रिया हैं उसके बारे में अब ये रेणुका को पता चल गया है कि जो आकाश है उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि रिया बहुत अमीर ख़ानदान से है। ऐसे में अब स्टार प्लस के शो उड़ने की आशा में काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट टर्न देखने को मिलेंगे। वहीं काफ़ी झगड़ा भी आपको देखने को मिल सकता है। दरअसल रेणुका अपनी बेइज्जती और जो परेश की बेइज्जती को भूलकर इस बात की तरफ ध्यान देगी कि रिया काफ़ी अमीर परिवार से है और वो रिया का अपने घर में गृह प्रवेश करा देगी। वहीं जो रिया आकाश का गृह प्रवेश होगा वो रेणुका द्वारा करवाया जाएगा, लेकिन इससे परेश और सचिन खुश नहीं होंगे। ऐसे में जो परेश है वो गुस्सा नज़र आएगा। हालांकि सचिन को अभी तक ये बात पता नहीं है कि रिया इस घर में गृह प्रवेश कर चुकी है। वहीं जिस वक्त रिया जो है वो गृह प्रवेश करेगी उस वक्त जो सायली है वो उसका गृह प्रवेश करवाती है और इस दौरान रेणुका भी सायली से बड़े प्यार से बात करती हुई नज़र आती है। लेकिन जब बाद में इस बात का खुलासा सचिन के सामने होगा तो सचिन का रिएक्शन क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि परेश यहाँ पर ये कहता है कि वो बिना उसके घर वालों की मर्जी के यानी कि रिया की घर वालों की मर्जी के बिना उसे घर में नहीं रहने देगा, जिस पर रेणुका उसे बताती है कि ममता जो है वो खुद यानी कि रिया की माँ उसे खुद छोड़ने आई है। ऐसे में कहीं ना कहीं परेश चुप रहता है पर वो खुश बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। हालांकि यहाँ पर हम आपको बता दें कि ममता और जया जो हैं उन्होंने रेणुका की और परेश की काफ़ी बेइज्जती की थी, पर यहाँ पर परेश अपनी बेइज्जती को नहीं भूला है। हालांकि रेणुका पैसों के लालच में अपनी बेइज्जती को
भूल चुकी है। हालांकि जब सायली और सचिन रोमांस कर रहे होंगे तब यहाँ पर सचिन जो है उसे ये पता चलेगा कि ये जहाँ पर वो रोमांस कर रहा है वो कमरा रिया और आकाश का है। वहीं से सचिन को झटका लगेगा और फिर उसके बाद शुरू होगा बहुत बड़ा तमाशा, जो तमाशा आप और हम साथ में देखेंगे। तो फिलहाल गप्पू ताई चलती है और फिर मिलेगी किसी नई खबर के साथ। तब तक देखते रहिए आप भी गॉसिप विद गप्पू ताई।